कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश की सरकार जो सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने लोकतंत्र हत्या की सारी सीमाएं पार कर दी है। पंचायती राज नगर निकाय चुनाव ना हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव हो गए। आज 1.5 महीना हो गया। जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कॉरपोरेशंस के मेयर और डिप्टी मेयर, इनके चुनाव को लंबित करते करते लंबा समय हो गया। तोड़फोड़ की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति और लगातार एक के बाद एक नियमावली में परिवर्तन, चलते हुए चुनाव के बीच में नए नए नोटिफिकेशन करना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से संबंधित पार्षदों को, प्रधानों को, उप प्रधानों को, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर्स को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। ये निंदनीय और हिमाचल प्रदेश की जनता इसका जवाब 2027 के चुनाव में देने वाली है। आज शिमला जिला का प्रवास और महासू के क्षेत्र के अंदर सड़कों पे प्रवास करते समय सड़कों की जो दुर्दशा है उसके बयान करना बड़ा कठिन। 4 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, बड़े बड़े मंत्री इस क्षेत्र के अंदर हैं, परंतु सड़कों के गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये आइडेंटिफाई करना कठिन। बागवान परेशान, 150 करोड़ रुपए की बागवानों की देनदारी सरकार की आज तक नहीं दी। हर रोज नए नियम निकाल, इस बार के लिए नया नियम निकाल दिया कि सेब की केवल 100 बोरियां जो है एचपीएमसी लेगी। इस बार तो सेब ही पैदा नहीं, 25%, 30% भी बमुश्किल फसल है, परंतु सरकार उस पर भी शिकंजा कसने के ऊपर लगी है। पिछली बार की देनदारियां नहीं दी। सेब की खरीद के अंदर परेशानियां पैदा करना, सेब के लिए एंटी हेलनट जो अत्यंत आवश्यक चीज है उसकी सब्सिडी को समाप्त कर दिया। बाकी भी जितनी बागवानों की उपयोग की चीजें हैं उसकी सब्सिडी को समाप्त कर दिया। यानी किसान और बागवान, उसकी परेशानी की इंतहा, सड़कों का ठीक ना होना, आवागमन के साधनों का ठीक ना होना, सारी योजनाओं का पूरी तरह से बंद कर देना, संस्थानों का बंद कर देना, लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ा। वर्तमान कांग्रेस की सरकार जिस तरह से बेरोजगारों के खिलाफ काम कर, हमारे सामने एचआरटीसी का मामला आया। एचआरटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर्स, वहां के कर्मचारी लगातार पिछले 3 साल से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो अधिकारों की लड़ाई आगे बढ़ी तो बेरोजगारों को बोला आपको 1500 रुपया प्रतिदिन के ऊपर हम काम देंगे। भर्ती शुरू कर दी, ना उनको रखा ना कर्मचारियों को बेनिफिट्स दिए। यानी बेरोजगारों के साथ लगातार धोखा। कहाँ तो 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 52 साल वाली नौकरी वो देने की बात थी, कहाँ एक भी नौकरी नहीं दी गई। 5 लाख रोजगार देने, रोजगार पूरी तरह से समाप्त हो गया। और बहनों के बारे में तो लगातार भद्दा मजाक किया। सोलन जिला में गए, कसौली विधानसभा क्षेत्र के एक इलाके में जाकर के बोले जी हम कसौली जिला के लिए और इस गांव के लिए 1500 रुपए देने की घोषणा। कसौली को जिला भी बना दिया और उसके किसी गांव के अंदर किसी को बोल दिया तेरे को 1500 रुपया मिलेगा। बोले हम अपनी घोषणा पूरी। बहनों के साथ भद्दा मजाक, किसानों, बागवानों के साथ और अन्याय, शोषण, इसी प्रकार से बेरोजगारों के साथ विकास की तालाबंदी। ये सरकार को जवाब दिया पंचायती राज चुनावों के अंदर, और उन चुनावों को येन केन प्रकारेण हाईजैक करने का षड्यंत्र प्रदेश की सरकार कर रही है। ना तो भारतीय जनता पार्टी इसको और लाइंग डाउन लेगी और ना ही प्रदेश की जनता इसका भी जवाब अगले साल के जनरल इलेक्शन में देने वाली है। कांग्रेस को पूरी तरह से सुपड़ा साफ करके ही जनता भेजेगी।